नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए ठीक, एवरेज पढ़ा रहे थे ना। चलिए एवरेज के चैप्टर को आज आगे लेके चलेंगे। चलिए ठीक, पहला सवाल देखिएगा। कह रहा 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें से 2 अगली संख्याएं जोड़ दिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। ये सिर्फ आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक, कह रहा 9 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, n है। देखिए पहले संख्या कितनी होती थी, पहले मैंने इस तरीके के सवाल को बताया था ना। 9 क्रमिक संख्याएं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर 9 संख्या होती तो इनका औसत क्या होता था, इनका औसत बीच वाली संख्या होती थी। बीच वाली संख्या कह रहा है यदि इनमें से 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो इनका औसत क्या हो जाएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 2 संख्याओं को हमने जोड़ दिया। कह रहा है 2 संख्या जोड़ देने के बाद इनका औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है। देखिएगा अब कितना एवरेज होगा। अब एवरेज यानी कि बीच वाली संख्या होगा। तो पहले एवरेज 5 था, अब 6 हो गया 2 संख्या जोड़ देने के बाद। तो देखिए औसत में कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि एक की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा फटाक से। कह रहा 30 संख्याओं का औसत यदि 20 है, 30 संख्याओं का औसत 20 है और अन्य 20 संख्याओं औसत 30 है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। देखिएगा कह रहा 30 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 संख्याओं का औसत 20 है और 20 संख्याओं का औसत 30 है। तो कह रहा सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा। 30 मल्टीप्लाई गुणे 20 कितना हो जाएगा 600। ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई गुणे 30, ये कितना हो जाएगा 600। कह रहा सभी संख्याओं का एवरेज कितना है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1200। 1200 और सभी संख्याएं कितनी है 30 और 20, यही तो संख्याएं। 30 20 कितना होता है 50। इनका एवरेज क्या होगा, यानी कि 24 इसका आंसर आ जाएगा। सही है, सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा 24, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा 20 संख्याओं का औसत यदि 15 है, 20 संख्याओं का औसत यदि 15 है और उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 12 है, तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखिएगा इसको भी कैसे लगाएंगे। देखिएगा कह रहा 20 संख्याओं का एवरेज कितना है 15 है। 20 संख्याओं का एवरेज अगर 15 है तो प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज 12 है। 20 मल्टीप्लाई 15 और 12 मल्टीप्लाई 5, इनको कितना हो जाएगा 300। ये कितना हो जाएगा 60। कह रहा शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा, इनका अंतर लेंगे, अंतर क्या होगा 240। ठीक, 240। कह रहा शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा, शेष 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15, यही शेष संख्याएं हो जाएंगी। शेष संख्या तो इनका एवरेज पूछ रहा, इन्हीं को भाग करा देंगे 15 से, कितने पर जाएगा 16 पर जाएगा।
16 इसका आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगला। कह रहा 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की औसत आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? शिक्षिका की औसत आयु। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। कह रहा 14 छात्र प्लस एक शिक्षिका इसी में है, यानी कि 14 छात्रों का औसत कितना है? 15 वर्ष है। सही है। कह रहा है अगर शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। ये कमी आप ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। 15 मल्टीप्लाई 14 कितना होगा? 29। आपका यही आंसर बन जाएगा, यानी शिक्षिका की औसत आयु 29 वर्ष हो जाएगी। सही है ना। अगला सवाल देखिएगा फटाक से। कह रहा 24 लड़कों तथा एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु पूछ रहा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 24 लड़कों प्लस एक शिक्षिका है इसमें। ठीक, उनका एवरेज कितना दिया है? उनका एवरेज दिया है 15 वर्ष। ठीक है। अगर शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नहीं सॉरी, वृद्धि नहीं, कमी हो जाती है। उनके औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 1। सही है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 24 कितना होगा? 39 इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षिका की आयु पूछा है, शिक्षिका की आयु पूछा है तो शिक्षिका की आयु 39 वर्ष हो जाएगी। सही है ना। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति की स्थान पे कोई एक नया व्यक्ति ले लिया जाता है तो उस नए व्यक्ति का औसत क्या होगा? मतलब कि 60 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पे कोई एक नया व्यक्ति लिया जाता है तो उसका औसत पूछ रहा। देखिए कैसे लगाएंगे, फटाक से देखिएगा। कह रहा 45 व्यक्तियों का 45 व्यक्तियों का औसत कितना है? 60 वर्ष। सही है, 60 वर्ष है ना। कह रहा है अगर औसत में से अगर स्थान, मतलब कि जो 60 वर्ष का व्यक्ति है उसके स्थान पे कोई नया व्यक्ति ले लिया जाता है तो औसत कितना बढ़ता है? 1/9 वर्ष बढ़ता है। तो जितना वर्ष बढ़ता है आपको यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब काटेंगे 5 बार, 60 प्लस 5 कितना होता है? 65 वर्ष। यही आपका आंसर बन जाएगा। सही है, यही आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा।
कह रहा 5 क्रमिक संख्याओं का औसत यदि n है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत यदि n है, अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 7 वर्ष का मतलब कि नया औसत में कितने की वृद्धि होगी, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है। फिर से सवाल को देखिए, कह रहा है कि अगर कि 7 संख्याओं का औसत n है, यदि अगली संख्याएं 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत में कितने की वृद्धि होगी, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा। देखिएगा कैसे लगाएंगे इसको। देखिएगा, कह रहा कि 7 संख्या, मान लीजिए क्रमिक कंजुगेटिव नंबर की बात कर रहा है ना, कंजुगेटिव नंबर यानी क्रमागत नंबर 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। अब 7 संख्या में एवरेज क्या होता था, यानी बीच वाला नंबर एवरेज होता था, बीच वाला नंबर एवरेज होता था। कह रहा अगली 2 संख्याएं जोड़ दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 2 नंबर देखिए जोड़ दिया गया। अब एवरेज इस संख्या का, इस सीरीज का क्या एवरेज बनेगा, इस सीरीज का एवरेज क्या बनेगा, बीच वाला नंबर यानी कि 5। अब एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, सिर्फ यही आपसे पूछ रहा है, यानी कि 1 वर्ष की वृद्धि होगा, यही आपसे पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सही है ना। चीज़ें और बातें बहुत आराम से सटीक तरीके से समझ में आ रही होंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।